Hi, a very good afternoon to all of you. We are into a series which primarily deals with the revision part of Mains 2022 with regard to the public administration. So far, we have been able to delve into some of the theories of public administration, particularly dealing with classical theories, in which we had studied about scientific management theory by Frederick Winslow Taylor and administrative management theory by Henry Fayol. Today's lecture will be dealing with one of the past year question and how to deal with that question if you do not know an iota about that question. एकदम अगर सवाल आपके ऊपर फेंक दिया जाए और आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि इसके अंदर क्या लिखना है, ऐसी सिचुएशन में हम पेपर में कैसे 0 को 1 और 1 को 5 मार्क्स बना सके, ये उससे रिलेटेड है. तो आज का क्वेश्चन देख लेते हैं. 2013 के अंदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मेंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर 1 सवाल आया कि स्ट्रक्चरल थ्योरी इज बाय एंड लार्ज ग्राउंडेड इन द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी. अब यहां पे 2-3 कीवर्ड्स हैं. स्ट्रक्चरल थ्योरी, ये देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये क्लासिकल थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है. लेकिन आपको नहीं भी पता तो यूपीएससी ने आपकी हेल्प करने के लिए लिख दिया है कि क्लासिकल प्रिंसिपल्स की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी से डील करता है. अगर ये क्वेश्चन होता स्ट्रक्चरल थ्योरी इज बाय एंड लार्ज ग्राउंडेड इन एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, उसके बाद भी ये ऑटोमेटिकली एज्यूम्ड है कि ये क्वेश्चन आपका क्लासिकल थिंकर से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब हम टेलरिज्म और फेयोल यानी फेयोल का फंक्शनलिज्म, इन्हीं दो थ्योरियों को जानते हैं इस टाइम पे, तो हमको उसी से आंसर निकालना है. लेकिन मान लो किसी को पेपर में टेलरिज्म भी नहीं पता, हेनरी फेयोल भी नहीं पता, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसने पहली क्लास अटेंड करी, उसको वहां पर बस यही पता था कि क्लासिकल थिंकर्स की क्या फीचर्स हैं. अगर उसको इतना भी पता है तब भी वो पेपर में मार्क्स पा सकता है. अब हम वो देखते हैं कैसे. एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, इन 3 कीवर्ड्स पे ध्यान रखना. सबसे पहले जो क्लासिकल थिंकर्स थे उन्होंने कोशिश करी टू फाइंड आउट द साइंस ऑफ वर्क, और उन्होंने साइंस को प्रेफरेंस दिया आपके रूल ऑफ थंब के ऊपर. हिट एंड ट्रायल, एरर एंड ट्रायल, ये जो तुक्केबाजी वाला काम चलता था ऑर्गेनाइजेशन में, जहां मैनेजमेंट जो है अपने हिसाब से, अंदाजे से, हवाबाजी में काम कर रही थी, उस चीज को रिप्लेस किया गया सेट ऑफ साउंड प्रिंसिपल्स से, और इस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी आपकी इंप्रूव हुई. तो साइंस वाज प्रेफर्ड ओवर रूल ऑफ थंब. ये आप कैसे बता सकते हैं? क्योंकि टेलर ने एक आपको टेक्निक दी जिसका नाम था वर्क स्टडी, कि आप वर्क को अच्छे से बैठ के तसल्ली से एक बार स्टडी करो. फिर टाइम एंड मोशन स्टडी, कि मशीन को कैसे चलाना है, कितनी देर में चलाना है, स्टॉप वॉच का इस्तेमाल कैसे करना है. तो टेलर ने और फेयोल ने दे ट्राइड टू फाइंड आउट यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स व्हिच कुड बी रेप्लिकेटेड इन एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो इसकी हेल्प से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की उन्होंने कोशिश करी. इसी से वो चीजें बढ़ी और इसी से ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एफिशिएंट बन पाई. अगेन क्लासिकल थिंकर्स मतलब स्ट्रक्चरलिज्म, मतलब फंक्शनलिज्म. जैसे ही ये बात सामने आ गई आपके, तो तुरंत टेलर ने क्या कहा कि पोजिशनल अथॉरिटी है हमारे पास, रोल एंड गोल क्लैरिटी इंप्रूव करो. जैसी रोल और गोल क्लैरिटी बढ़ेगी तुरंत आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हर बंदे को यह पता होगा कि मुझे क्या काम करना है. तो उसने कंसेप्ट दिया फंक्शनल फोरमेंस का, जो इंटरमीडिएट लेवल पे सेमी मैनेजेरियल पोस्ट थी, और वो पोस्ट जो है सुपरवाइज कर रही है अलग अलग डिमेंशन ऑफ वर्क को. कोई टाइम का क्लर्क है, तो उन्होंने रोल एंड गोल क्लैरिटी को लाकर काम को सीमलेस बना दिया, जिसकी वजह से एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ. यही हम फेयोल को देखते हैं, तो उसने एक बहुत अच्छा प्रिंसिपल दिया जिसका नाम था ऑर्डर. उसने कहा प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट पोजीशन. अगर वो कॉम्पिटेंट इंसान उस पोजीशन पे चला गया जिसपे वो कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड है, तो एफिशिएंसी इज बाउंड टू इंक्रीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब आप खाना बनाने वाले को झाड़ू लगवाना शुरू कर दो और झाड़ू लगवाने वाले को इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर दो, तो एफिशिएंसी नहीं बढ़ सकती. तो एफिशिएंसी बढ़ी इस बात से सकती थी कि जो बंदा, जो कैपेबिलिटी, जो एप्टीट्यूड रखता है, आप उसको उस पोजीशन पर डालो. फिर फेयोल ने कुछ और स्ट्रक्चरल प्रिंसिपल्स दिए, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था डिसिप्लिन, ऑर्डर, टेन्योर, इक्विटी, इनिशिएटिव, रेम्यूनरेशन. ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चरल या फंक्शनल प्रिंसिपल्स हैं,
इन सबका एक ही मोटिव है, वो है ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करना। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तो टेलर ने आर्ग्यू किया साइंटिफिक वर्कफोर्स के लिए कि आप साइंटिफिक ट्रेनिंग दो, साइंटिफिक पर्सोनल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करो, ऑब्वियस सी बात है एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स का देखो कि कहां पे पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को धीरे धीरे अपस्किल करके उसको ये स्किल्ड बनाओ कि उस काम को वो इतना ज्यादा एफिशिएंटली कर सके कि लास्ट में ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो अगर आपको याद हो, साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का सेकंड प्रिंसिपल था साइंटिफिक वर्कफोर्स को बिल्ड करना, पहला प्रिंसिपल था साइंस ऑफ वर्क को आइडेंटिफाई करना, और तीसरा प्रिंसिपल था ब्रिंगिंग साइंस एंड वर्क टुगेदर। चौथा प्रिंसिपल आपका मेंटल रेवोल्यूशन। तीसरा मोटिवेशन। आपको पता है क्लासिकल थिंकर्स के अंदर जो मोटिवेशन है वो कैरेट एंड स्टिक वाला है, लेकिन वो कैरेट एंड स्टिक के अंदर भी टेलर ने डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम दिया कि भाई जिसको जो ज्यादा काम करेगा, जिसको ज्यादा पैसे की लालसा है, वो ज्यादा से ज्यादा काम करके ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगा। तो इसलिए डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम लाया गया। फेयोल ने इक्विटी और इनिशिएटिव की बात करी, या क्रिएटिविटी इनोवेटिवनेस की बात करी कि भाई इंप्लॉय को इतनी फ्रीडम दो कि वो क्रिएटिव और इनोवेटिव हो सके, नए नए आइडियाज ला सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को लॉन्ग टर्म में बढ़ाया जा सके। हम कोऑर्डिनेशन की बात करें तो टेलर ने सास और बहू के रिश्ते को ही बदल दिया। मेंटल रेवोल्यूशन के जो कंसेप्ट है उसने हार्मनी को लड़ाई झगड़े के ऊपर प्रमोट किया। अगेन, जैसे ही झगड़ा कम होगा, लोगों का ध्यान इधर उधर की फालतू की पॉलिटिक्स से हटेगा और काम पे आएगा। काम पे आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, प्रोडक्ट्स जो है मोर इकोनॉमिकली बनाए जाएंगे। ऐसी फेयोल ने इसी को अदर वे में स्पिरिट डी कॉप्स का, ये आपस में भाईचारा, फ्रेटर्निटी होना चाहिए मैनेजमेंट वर्कर्स के बीच में, अमंग द वर्कर्स, अमंग द मैनेजमेंट पीपल। तो अगर आप घुमा फिरा के देखो, मैंने कुछ आपको नया नहीं बताया, वो सारी की सारी चीजें वही थी जो हम क्लासिकल और नियो क्लासिकल के बीच के डिफरेंसेस पढ़ चुके थे। उसने बस सवाल बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा था कि भाई टेलर ने के जो प्रिंसिपल्स हैं वो लास्ट में एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं। बात एकदम सही है। तो अगर हम टेलरिज्म की बात कर रहे हैं तो फंक्शनल फोरमैनशिप एक स्पेशलाइज्ड कीवर्ड है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, वर्क स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी, मेंटल रेवोल्यूशन, ये 4-5 कीवर्ड्स हैं जिनके अराउंड अगर आपका आंसर सेंटर्ड हो गया और बार बार आपने उस आंसर को क्वेश्चन की थीम के साथ रिलेट कर दिया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर यही क्वेश्चन टेलरिज्म की जगह फेयोल फंक्शनलिज्म के ऊपर होता और वो भी यही कहता कि फेयोल फंक्शनलिज्म इज प्राइमरली ग्राउंडेड इनटू द फिलॉसफी ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड प्रोडक्टिविटी, लगभग सेम आंसर लिखना है, बस फेयोल से रिलेटेड कीवर्ड्स को वहां पे रेवर्बरेट करना है। लेकिन अगर आपको दोनों में से नहीं आते, उनके स्पेशलाइज्ड कीवर्ड्स भी नहीं पता, तो ये जो जनरल डिफरेंस है बिटवीन क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू फेच एटलीस्ट फ्यू मार्क्स व्हिच यू वुड अदरवाइज स्कोर 0। छोड़ के नहीं आना है, लड़के आना है सवाल से। तो इसलिए संघर्ष तो करना पड़ेगा एक एक नंबर के लिए, तभी जाके आपकी एक अच्छी रैंक बन पाएगी। तो इस टेबल को बार बार देखो। बाकी इसी क्वेश्चन का आंसर जो आप मेरे को लिख के भेजो, मैं उसको इवैल्यूएट करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट डाली जा सकती है। लेकिन इस आंसर का कंक्लूजन कैसे करें? कंक्लूजन में हमें यह बताना बहुत जरूरी है कि एक अदर साइड भी है। हम वहां पे ये भी लिखेंगे कि टेलरिज्म नेग्लेक्टेड द ह्यूमन साइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच डेल्ट विद सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। As a result, even though it tried to improve the efficiency, it could not be improved or holistically elevated to the level which otherwise it could have had the other things also been taken into consideration, which was later on pointed by Herbert Simon, behavioralism, Elton Mayo, Hawthorne experiments and human relations school, etc. तो बस आज के लिए इतना ही इस क्वेश्चन को लेके। थैंक यू सो मच।